हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Today we will discuss the power, function and duties of municipalities under the पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911। ठीक है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 50A एंड 50B एंड ऑल्सो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं थ्रू आउट द एक्ट जो भी हैं, जो कि पावर, फंक्शन एंड ड्यूटी से डील करते हैं, वो भी हम देखेंगे। सेक्शन 50A जो कि डील करता है जनरल पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। Section 50A declares that every municipality shall function as an institution of self government। मतलब ये 50A क्या डिक्लेयर कर रहा है कि म्यूनसिपैलिटी एक सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगी। ठीक है, और मतलब लोकल लेवल पे एरिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको मैनेज करेगी। आगे क्या कह रहे हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। दैट मीन्स म्यूनसिपलिटी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस पर नज़र रखना। ठीक है, ताकि लोगों को सुविधाएं जो भी हैं मिल सकें। नेक्स्ट है द रिवाइजिंग द वर्क एंड रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर एंड कमेटी। म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स और कमेटी के काम पर को रिपोर्ट को रिव्यू करती है ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अप्रूविंग एंड एक्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। दैट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव करना और उनके बेसिस पर एक्शन लेना भी म्यूनसिपैलिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूनसिपल पॉलिसीज़। दैट मीन्स म्यूनसिपल पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना और ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना भी, ये भी क्या है, एक म्यूनसिपैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 50B जो कि डील करता है पावर्स एंड अथॉरिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट अर्बन एंड टाउन प्लानिंग स्कीम्स। जो म्यूनसिपैलिटी है शहरों और टाउन के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग स्कीम बनाएगी। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट द रेगुलेट लैंड यूज़ एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विद इन दी म्यूनसिपैलिटी। लैंड का यूज़ कैसे होगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा, इसका भी रेगुलेशन म्यूनसिपैलिटी ही करती है। Ensure adequate water supply for all purposes, residential, commercial, industrial। दैट मीन्स घरों, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी का जो भी वाटर सप्लाई का काम है वो भी म्यूनसिपैलिटी की एक ड्यूटी है, ये सब देखना। नेक्स्ट है मेंटेन पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। दैट मीन साफ़ सफाई और सैनिटेशन, ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा ध्यान भी म्यूनसिपैलिटी ही रखती है। नेक्स्ट है म्यूनसिपैलिटी ऑपरेट फायर सर्विसेज एंड रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर। दैट मीन्स जो फायर ब्रिगेड की सर्विसेज चलाना और डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन में भी रिस्पॉन्स देना। ठीक है, ये भी काम एक म्यूनसिपैलिटी का ही है। नेक्स्ट इम्प्रूव स्लम एरिया एंड रिड्यूस अर्बन पॉवर्टी। दैट मीन्स स्लम एरिया का डेवलपमेंट करना और अर्बन पॉवर्टी को कम करना भी एक म्यूनसिपैलिटी का काम है। नेक्स्ट है डेवलप एंड मेंटेन रोड, ब्रिजेस, स्ट्रीट लाइट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स रोड, ब्रिज एंड द स्ट्रीट लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेंटेनेंस और उनका डेवलपमेंट करना भी एक म्यूनसिपैलिटी का ही काम है। आगे क्या कह रहे हैं, द इस्टेब्लिश एंड मेंटेन मैनेज पब्लिक एमिनिटीज़ लाइक पार्क्स, गार्डन एंड ब्यूरल ग्राउंड। दैट मीन्स पार्क, गार्डन जैसी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, इसको मेंटेन करना भी एक म्यूनसिपैलिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रमोट एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये भी एक म्यूनसिपैलिटी का ही काम है। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर को और कल्चरल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द अंडरटेकर अर्बन फॉरेस्ट्री। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना और अर्बन फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना भी, ये भी एक म्यूनसिपैलिटी का ही काम है।
सेक्शन 50A एंड द 50B जो हमने किए हैं, ठीक है, वो तो आपको पक्का ही एग्ज़ाम में लिखने हैं अगर आपको पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अदर स्पेसिफिक प्रोविज़न जो मैं अभी करवाऊँगी, ठीक है, वो आपको सेक्शन वाइज लर्न नहीं होती है। जिसको लर्न होती है वो सेक्शन वाइज कर सकता है, ठीक है, जैसे मैं करा रही हूँ। बट जिसको नहीं होती है वो सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ मतलब कि आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, उसको सिर्फ आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेक्शन वाइज लिखो, कुछ ना लिखने से बेटर है आप कुछ तो एग्ज़ाम में लिख के आओगे, ठीक है। जिसे सेक्शन से याद होती है वो सेक्शन से लिख सकता है, जिसे नहीं हो रही है वो अपने पॉइंट्स में ऐसे अपनी लैंग्वेज में जैसे मैं कराऊंगी वो वहाँ वैसे लिख के आ सकता है एग्ज़ाम में। अब हम देखेंगे अदर स्पेसिफिक प्रोविजंस थ्रू आउट द एक्ट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की ड्यूटीज़ जो भी म्यूनसिपैलिटी की है इससे रिलेटेड, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन नंबर 113 to 120, empowers the committee to declare building unfit for habitation, order demolitions and evacuate unsafe premises. This provision protect residents from hazardous living conditions. That means अगर कोई बिल्डिंग रहने के लिए अनसेफ है, ठीक है, तो उसे म्यूनसिपैलिटी उसे अनफिट डिक्लेयर करके डेमोलिश का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 121 to 124 regulates the dangerous and offensive trades such as tanneries, slaughterhouses or chemical processing unfit units by the requiring license and closure power when public health is at risk. That means tanneries, slaughterhouses और chemical unit जैसे जो dangerous business हैं, ठीक है, इनको लाइसेंस और रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट सेक्शन 125 to 131 क्या कह रहा है, म्यूनसिपैलिटी जो है डील विद दी कंस्ट्रक्शन एंड अपकीपिंग ऑफ ड्रेन्स, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, मेकिंग सैनिटेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स टू कनेक्ट द पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट है 141 to 146 जो कि कह रहा है ऑथराइज द एपिडेमिक कंट्रोल measures such as isolation of affected person, closure of infected places, compulsory disinfection and provision of temporary hospitals. दैट मीन्स जैसे कि एपिडेमिक के टाइम पे जैसे अब कोविड था, ठीक है, ऐसी एपिडेमिक के टाइम पर इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करना, ठीक है, और इन्फेक्टेड प्लेसेस को क्लोज करना और टेम्प्रेरी हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करना, ये भी एक म्यूनसिपैलिटी के पावर के अंदर आता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रीट रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी म्यूनसिपैलिटी की पावर हैं, फंक्शंस हैं, उससे देखेंगे हम, जो कि गिवन अंडर सेक्शन 169 to 179 गिव द कमेटी कंट्रोल ओवर द नेमिंग, वाइडनिंग, मेंटेनिंग एंड रेगुलेटिंग पब्लिक स्ट्रीट इंक्लूडिंग पावर टू रिमूव द इंक्रोचमेंट एंड अनसेफ कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स पब्लिक स्ट्रीट की नेमिंग, वाइडनिंग और मेंटेनेंस और इंक्रोचमेंट को रिमूव करने की पावर म्यूनसिपैलिटी को ही दी गई है। नेक्स्ट 170A to 170F सेक्शन क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड अथॉरिटी ओवर अ न्यू प्राइवेट स्ट्रीट इंक्लूडिंग लेआउट अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एंड इवेंचुअल इंक्रेशन इनटू अ पब्लिक स्ट्रीट सिस्टम। दैट मीन्स जो भी नई प्राइवेट के स्ट्रीट के लेआउट हैं, ठीक है, और उनकी प्लानिंग पर भी म्यूनसिपैलिटी का ही कंट्रोल है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रेड रेगुलेशन एंड सिविक ऑर्डर से रिलेटेड म्यूनसिपैलिटी की पावर एंड फंक्शंस, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 167 to 168। empower the committee to regulate slaughterhouses and ensure the hygienic disposal of dead animal, preventing the spread of disease एंड ऑफेंसिव कंडीशन। दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी को स्लटर हाउसेस को रेगुलेट करती है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे और डिसीजेस ना फैले। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 197 ऑथराइज द इंस्पेक्शन, रेगुलेशन एंड लाइसेंस ऑफ फूड रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट लाइक रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप एंड डेयरीज एमिंग टू प्रिवेंट द अल्ट्रेशन एंड कंडेमिनेशन। दैट मीन्स रेस्टोरेंट, डेयरीज और स्वीट शॉप जैसे फूड इस्टेब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन और लाइसेंसिंग म्यूनसिपैलिटी कर सकती है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड अल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन को रोकना ताकि पब्लिक हेल्थ सेफ रहे। नेक्स्ट वी हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एमरजेंसीज पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी।
Section number 32 allow the state government to delegate power to the municipal committee for effective decentralization. That means state governments कुछ powers हैं municipality committee को transfer कर सकती है ताकि local governance को और भी effective हो सके. Next है section number 33 empower the committee to further delegate administrative or functional responsibility to its member or officers. दैट मीन्स म्यूनसिपल कमेटी अपना म्यूनसिपल कमेटी है जो अपने मेंबर्स या ऑफिसर्स को भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है, डेलीगेट कर सकती है. नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 34 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ वार्ड कमेटीज़ फॉर मोर लोकलाइज्ड गवर्नेंस विद इन द म्यूनसिपैलिटी. सेक्शन 34 कह रहा है कि वार्ड लेवल पर बेटर गवर्नेंस के लिए वार्ड कमेटी बनाई जा सकती है. Next we have the section number 35 grant emergency power to president or vice president allowing shift action in public interest when urgent situation arise such as flooding, fire, epidemics. That means emergency situation जैसे फ्लड, फायर और एपिडेमिक जैसी टाइम पे, ठीक है, ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं तुरंत एक्शन ले सकते हैं. अब हम म्यूनसिपैलिटी की पावर फंक्शन की इन्फोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड सेक्शंस को देखेंगे. सेक्शन नंबर 91 obligates the police to assist in enforcing the municipal order and direction. That means municipal order को enforce करने में पुलिस म्यूनसिपैलिटी की मदद करेगी. Next we have the section number 199 penalize the violation of bylaws covering areas such as sanitation, building regulations and nuisance control. That means म्यूनसिपल बायलॉज का वॉयलेशन करने पर पनिशमेंट या पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 119 to 222 deal with the penalize for the disobedience of lawful order, including fine and recovery of cost incurred by the municipality in executing neglected duties, example cleaning private drains. That means जो म्यूनसिपल के लॉफुल ऑर्डर्स का पालन नहीं करता है और उस पर फ़ाइन लगाया जा सकता है और म्यूनसिपल अपने खर्चे की रिकवरी भी कर सकती है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 228 to 230 प्रोवाइड फॉर द लीगल प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ म्यूनसिपल ऑफेंसेस अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन पेनल एक्शन एंड स्टेटमेंट. ये सेक्शन कह रहा है कि म्यूनसिपल ऑफेंसेस के लिए लीगल प्रोसिक्यूशन की जा सकती है और कुछ केसेस में सेटलमेंट या कंपाउंडिंग भी अलाउड है. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 234 ऑथराइज द डिप्टी कमिश्नर टू स्टेप इन व्हेन द म्यूनसिपल कमेटी फेल टू परफॉर्म ऑब्लिगेटरी फंक्शंस. मतलब अगर म्यूनसिपल कमेटी अपने मैंडेटरी फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती है तो डिप्टी कमिश्नर इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है. So these were the important power, function and duties of municipality under the Punjab Municipal Act 1911. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 50A एंड 50B सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ज़रूर पढ़ के जाना. अब जो बाकी सेक्शंस है वो अच्छे से एक बार देख लेना, रिवाइज़ करके जाना. उसे आप पॉइंट्स में भी अपने लैंग्वेज में लिख देना अगर सेक्शन वाइज नहीं होंगे याद. इफ़ यू लाइक माई नोट्स एंड वे ऑफ टीचिंग एंड माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, comment, share and subscribe my channel for the easy notes, and you can DM on the Telegram. All the details in my description. Thank you for watching.